सफारती, सकाफती, मजहबी, लसानी और माशी हमारे इतने इंटरेस्ट कॉमन हो सकते हैं कि हमारे पास बहुत से हथियार हैं। कोई जंग किए बगैर, कोई लड़ाई किए बगैर इसका हल निकाला जाना चाहिए। हमारी इंडिया के साथ जंग अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई, और अफ़गानिस्तान के साथ भी बकौल ख्वाजा आसिफ तो खुली जंग है। तो ऐसे मौके पे बड़ा ज़रूरी होता है कि मुल्क के अंदर कम से कम खलफशार ना हो और जो गैर ज़रूरी फ्रंट ना खोले जाएं। मगर मैं बात तो कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के ऊपर जो मामला चल रहे हैं उस पर करना चाह रहा हूँ, मगर इससे रिलेटेड ये है कि केपी क्योंकि उसकी एक बॉर्डर है बहुत लंबा चौड़ा अफ़गानिस्तान के साथ, और ट्राइबल एरिया और ड्यूरन लाइन के इश्यूज़ रहते हैं, और पहली दफ़ा है कि एक ट्राइबल एरिया का चीफ मिनिस्टर भी बन गया है। मगर वहाँ पे एक गैर ज़रूरी फ्रंट खोला गया है कि मैं मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी फ्रंट है कि वो उनकी मुलाकात इमरान खान से ज़िद लगा ली गई है कि नहीं करवानी, और कैबिनेट काफ़ी दिन हो गई उस वजह से नहीं बंद कर रही, और वो कह रहे हैं जी उनकी वर्जी इमरान खान की क्या ज़रूरी है। और सोहेल आफरीदी की भी अब जाहिर है उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, उनकी टोन में भी सख्ती आती जा रही है। कैसे देखते हैं इसको? मेरे ख्याल में जी बिल्कुल सिर्फ अना का मसला बना लिया और कुछ भी नहीं है। देखिए, आप क्या चाहते हैं कि सोहेल आफरीदी बहैसियत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो आपके साथ मिलके काम करें या आपके खिलाफ काम करें? जाहिर है कोई भी अक्लमंद इंसान, जी शोर इंसान की कोशिश ये होगी कि अफगानिस्तान की खास तौर पे जो सूरत हाल पैदा हुई है, वैसे तो उमूमी हालात में भी, लेकिन आजकल के खुसूसी हालात के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत है, वो मुकम्मल तौर पर एक पेज पे हो उस पॉलिसी के अंदर। आपको पता है कि सोहेल आफरीदी इलेक्ट होके आया है इमरान खान के वोट के ऊपर। सारी असेंबली जो पीटीआई की वहां पे बैठी हुई है, उससे सबसे बड़ी डिमांड ही एक है कि इमरान खान को आपने बाहर लेके आना है। चले सोहेल आफरीदी इमरान खान को कल बाहर नहीं ला सकता, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर है कि वो कम से कम अपने लीडर से जाके मुलाकात करे और उनसे एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडेंस लेकर आए। क्या इमरान खान क्या है कि वहां पे क्या जंग करने शुरू कर दो, क्या कर दो? मेरे ख्याल में गलती कर रहे हैं, खाम में एक सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। शुक्र है पहले तो कहानियां सुन रहे थे कि वो शायद वोट ऑफ जो इलेक्शन का है वो रुकवा दिया जाएगा, फिर ये सुनने में आ रहा था कि उसको हल्फ नहीं लिया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नर ने उसके अंदर एक अच्छा किरदार अदा किया, पीपल्स पार्टी ने उसमें ठीक स्टैंड लिया, तो वो अच्छे फैसले हो गए, यहां पर आ गए। अभी भी कोशिश करें कि सोहेल आफरीदी को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कम से कम अफगान पॉलिसी जहां तक है उसके अंदर अपना पार्टनर बनाएं, अपना मुखालिफ ना बनाएं। क्योंकि सॉफ्ट वैली और भी ये जो आपका आर्गुमेंट है उसमें ज़्यादा वजन आ जाता है कि वो ट्राइबल एरिया एक्सफाटा की नुमाइंदगी करते हैं और वो हमारी एक सॉफ्ट वैली है, तो उनको साथ लेके जाने में ख़ास तौर पे, और उनका ये जो कहना कि वहाँ पे किसी किस्म का भी ऑपरेशन जो करें तो हमारे से मशवरा करके करें, इसमें आप क्या रुकावट समझते हैं? देखिए, बिल्कुल एक तो ये मंतकी बात भी है। वैसे उनके लिए भी, माफ कीजिएगा बात काट रहा हूँ, एक चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि पीटीआई की भी एक नौजवान क़यादत की बड़ी उम्मीदें उनके साथ लगी हैं, उन्होंने उनको भी सेटिस्फाई करनी है, और ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर की वफाक के साथ चलने की भी एक जिम्मेदारियां होती हैं। ये बड़ा टाइट रोप वॉकिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए तो मैं पहले आप कह रहा था कि वो जो सूरत हाल है उसको आप समझने की कोशिश करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये मामलात सही नहेज की तरफ जाए तो जाहिर है आपको एक पार्टनरशिप चाहिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ। और देखें, एक जो मुंतखब हुकूमत होती है उसका अवाम के अंदर जिसकी जड़ें होती है उसकी ताकत ही कुछ और होती है। आप पहले जो कश्मीर की बात कर रहे थे, अब देखें ना कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। जब वहां पे चैलेंज आया, अवामी चैलेंज आया, तो क्या किया आपने? इधर से वफाक से लोग भागे हुए गए, यहां पे 2-3 वजीर जो हैं वहां पे भागे जा रहे हैं। अगर एक अवामी तौर पे मुंतखब एक मकबूल हुकूमत वहां पे होती तो अवाम की नुमाइंदगी वो कर रहे होते, सड़कों में बैठे हुए मुजाहिरीन ना कर रहे होते। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा तो उससे भी ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड जगह है। तो जो मुंतखब नुमाइंदे आए हुए हैं उनको आप एतमाद में लें, इस अफगान पॉलिसी के अंदर उनको अपना हिमायती बनाएं, न कि आप उनके खिलाफ ही मुहाजरा हो जाएं। ये आपने आज़ाद कश्मीर का अच्छा किया कि खुद ही उस टॉपिक पे मुझे आप ले आए कि बुनियादी ये जो हाल ही में काफ़ी वजूहात हैं, मेरा खुद आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है
कि बेताशा उनकी महरूमियाँ हैं और बड़ी जायज़ भी हैं, मगर सबसे बड़ी महरूमी ये थी कि वहाँ पे उनका जो उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया था उसको हटा के वहाँ 2-3 दफ़ा तीन चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बना दिए गए हैं। अब चौथी दफ़ा अब ये ट्राई किया जा रहा है। आज की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे 52 की जो है असम्बली है और 27 वोट चाहिए, पीपल्स पार्टी के 17 हैं, 10 जो हैं जो कि बेसिकली पीटीआई के लोग हैं, मगर वहाँ पे क्योंकि लीगल सिचुएशन ये है कि उनको इंडिपेंडेंट करार दे दिया गया है, तो उन्होंने शो ऑफ फोर्स करके वो 10 लोग दिखा दिए हैं। अब कल जो है उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली पीपल्स पार्टी के होंगे। सवाल 2-3 हैं कौन होंगे, तो कैंडिडेट में जो है लतीफ़ अकबर हैं, चौधरी यासीन हैं, फैसल राठौर बैक जो है अभी होने का काफ़ी इम्कान है, और चौधरी याकूब भी रेस के अंदर मौजूद हैं। ये भी देखना है कि क्या पहले भी सारी असम्बली जो है वो एक किस्म की गवर्नमेंट बन गई थी कि नून लीग भी उसमें शामिल होती है। अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, मगर बुनियादी जो उसके अंदर असल सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से जब चलाने की कोशिश की जाती है तो हम मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारी बेसिक वहाँ पे रहता है कि वहाँ पे भी यही इशू है। अगर यहाँ भी वही तर्ज़ हुकूमत रखा जाता है तो उससे क्या मैसेज आता है? बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें जी। और ये मसला जो है ना, ये हम देख सकते हैं कि इस पॉलिसी के नताइज क्या आते हैं अगर आप सिर्फ नज़र दौड़ाएं पिछले 20-25 साल की बलूचिस्तान पॉलिसी के ऊपर। आज सूरत हाल क्या वहाँ पे भारत जो है उस रॉ मुलव्वस है, बिल्कुल 100% मुलव्वस है। क्या गैर मुल्की एजेंसियाँ जो है वो दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक दहशत गर्दी का इसके अंदर अंसर है बलूचिस्तान के अंदर, और उनको बैनुल अक़वामी सरपरस्ती भी हासिल है। देखें, जो सियासतदान होता है एक जमहूरी प्रोसेस के अंदर, वो एक ब्रिज का, पुल का किरदार अदा करते हैं रियासत और अवाम के दरमियान। वो होते हैं जिनका राब्ता होता है। वो जो MNA आया है, जो MP आया है, वो लोगों के घरों में जा रहा है, वो शादी गमी खुशी अटेंड कर रहा है, वो उनके काम कर रहा है, उसका एक बराह रास्त राब्ता होता है, वो जुड़ा होता है उसके साथ। जब हकीकी नुमाइंदे होते हैं तो वो आप समझ ले एक जो ब्रेक के साथ नहीं होता सिस्टम, गाड़ी के अंदर शॉक अब्जॉर्बर का किरदार अदा करता है। जब आप अवामी नुमाइंदों को वहां से निकाल देते हैं तो रियासत और अवाम के दरमियान वो जो शॉक अब्जॉर्बर है ना, वो आप समझ लें निकल गया। देखिए, सियासत आज से 30-40 साल पहले जो होती थी ना आमिर, कि 300, 500, 700 लोगों की सियासत है, आपने बंद कमरों के अंदर बैठे, उनमें से 51% तोड़े एक तरफ कर लिए और आपका मामला हल हो गया। उनका काम है वो लोगों को संभालते फिरें। ये सोशल मीडिया का जमाना है, अवाम के शऊर का जमाना है। यहां पे उन 50 बंदों 200 बंदों से नहीं कंट्रोल होता, आपने 25 करोड़ से डील करना है। सो मेरी तो दरखास्त ये होगी कि अगर अनवारुल हक जो है अब काबिल कबूल नहीं रहे तो पहले यार काफी एक्सपेरिमेंटेशन हो चुकी है, नया इलेक्शन कॉल कर लेना, नया इलेक्शन कॉल कर लें, फ्री एंड फेयर वहां पे इलेक्शन करा लें, जो भी हुकूमत आती है उसको आने दें। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और बात को आगे बढ़ाएंगे। 6 महीने टोटल रह गए हैं नए इलेक्शन होने में, चौथे साल के अंदर चौथी वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, मगर ज़रा बिग पिक्चर इस वक्त ये है कि हमारे मशरकी और मगरबी सरहदों पे जंग की सूरत हाल है, और इंटरनली ये है कि KP के अंदर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वहाँ भी ये अफरा तफरी और ये वाली इश्यूज़ पाए जाते हैं, और वहाँ पे एक दहशतगर्दी की लहर भी चल रही है। बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी बड़े अरसे से चल रही है, वहाँ भी मखतूश तवातर के साथ हमले होते रहते हैं, मखतूश हालात हैं। और KP पंजाब और सिंध की भी अब सूरत हाल है कि लाहौर के अंदर जो है एक तो मजहबी शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ये एक ऑपरेशन चल रहा है, फिर अंडरवर्ल्ड का एक ख़तरा है जिसकी वजह से पूरी लीडरशिप इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है कि वहाँ पुलिस मुकाबलों की जो मुबैना पुलिस मुकाबलों के अंदर जो लोग मारे गए हैं वो ख़तरात हैं। फिर मुल्तान से लेके सक्कर तक पंजाब और सिंध में M5 जो नेशनल आपकी मोटरवे है उसके ऊपर कॉन्वॉयज़ के अंदर जो है पुलिस के जो है ट्रैफिक चल रही है। ये ओवरऑल पिक्चर नज़र आ रही है।
तो मैं आना चाह रहा था इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, पॉलिटिकल ओवरऑल सिचुएशन में नए फ्रंट जब खोलते हैं तो फिर समझ नहीं आती मुझे सियासी मंतक इसकी समझा सकें अगर आप। बिल्कुल सही है, और इसको आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें कि जो कौमी सूरत हाल आपने बताई है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल जो है, आपने सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा किया, बड़ी जबरदस्त चीज है, मैंने पहले भी मुबारकबाद दी है और एक फख्र की बात है हमारे लिए, एक दोबारा से रेलेवेंस नजर आती है पाकिस्तान की खित्ते के अंदर। लेकिन अब आप इजराइल का पहले से ज्यादा बड़ा निशाना बन गए हैं। जिस दिन सऊदी पैक्ट अनाउंस होना था, उससे अनाउंसमेंट से चंद घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ट्वीट करते हैं, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी के नाम वो कहते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं सालगिरह की, और वो कहते हैं इजराइल और भारत ने मिलकर काम करने। साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी और सियासतदान नहीं, इंडियन जो आर्म फोर्सेस की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान को धमकियों के बयान देती है। तो बैनुल अक़वामी सिचुएशन, एक तरफ खतरा पैदा हुआ है, इंटरनल एक नहीं मल्टीपल आपके सोर्सेज हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप जिस वक्त तक जमीन ठंडी नहीं करेंगे, माहौल को एक अमन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, सियासत को बहरान से नहीं निकालेंगे, तो बेचारा औरंगजेब जितनी मर्जी सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहे। औरंगजेब साहब के मसाइल के ऊपर आता हूँ, मगर मैं उनको मैंने एक मुफ्त का मशवरा भी आज देना आपके जरिए। मैं काफी सारे आपसे मशवरे उनके लिए चाहूंगा आप उनको दें, मगर पहले एक बहुत अहम जो एक खबर चल रही है, आई होप कि ये फेक है, कि नेसेट जो कि उनकी इसराइल की असम्बली है, उनके हवाले से ये खबर चल रही है कि 3 मुल्कों की गाज़ा के अंदर जो है ना फ़ौज को वो इसराइल अलाउ शायद करेगा, उसमें से पाकिस्तान की होगी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि फॉरेन ऑफिस इसको डिनाई करेगा। इसकी खित्ते में इस खबर में कोई हकीकत नहीं कि हम उसके अंदर टर्मोइल के अंदर अपना हिस्सा असद क्या डालना चाहेंगे। सर डिपेंड करता है, मेरी सच्ची बात है, आपसे थोड़ी सी मेरी नुआंस्ड पोजीशन है, ये डिपेंड करता है कि वो एक मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। उस हालात में कि उसी खबर के अंदर ये नेतन्याहू कह रहे हैं कि वहां पे टोटल कंट्रोल हमारा होगा, कि फोर्सेस आएंगी भी, मैं उधर ही आ रहा था, तो हमारे अंडर ही होगी। मैं उधर ही आ रहा था। देखें, जो मजमूई तौर पर जो इस वक्त ऐलान किया गया है, जो सो कॉल्ड पीस मुआहदा जो है, पीस प्लान जो है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके अंदर क्या कहा गया है? सबसे पहले काम तो जो इजराइल की फौरी जरूरत थी कि हॉस्टेज छुड़ा दिए गए, वो तो छुड़ा दिए गए, ठीक है ना। अब उनकी इजराइल को कोई जरूरत नहीं है अभी इस प्रोसेस को आगे कोई चलाने की, सिवाय इसके कि उस प्रोसेस को इस तरीके से आगे चलाया जाए जिससे इजराइल की उस इलाके के अंदर ताकत और मजीद बढ़े। उस पीस प्लान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ये कोई 6, 7, 8 चीजें हो जाएंगी जिसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो 2 साल में होंगी या 20 साल में होंगी, ये कुछ नहीं लिखा। जब वो सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद वो कहते हैं, वो पीस प्लान कहता है कि सूरत हाल ऐसी पैदा होगी जिसके अंदर ये मुमकिन हो सकता है कि फलस्तीनी रियासत का कोई हल निकल सके। नेसेट के अंदर खड़े हुए बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम सारी दुनिया को बता रहे हैं, सवाल पैदा नहीं होता किसी फलस्तीनी रियासत का। तो अगर एक मजमूई तौर पर एक ऐसा वाकई में पीस प्लान बने जिस पे फलस्तीनी भी राजी हो, जिस पे मुसलमान दुनिया भी राजी हो, जिस पे उनको वाकई में अपनी रियासत मिलने का मौका भी मिल रहा हो, उसके अंदर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को अगर थोड़ा सा खतरा भी लेना पड़े ना, तो ठीक है यार, एक मुसलमान भाई हैं, इंसान हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन हालात से वो गुजरे हैं, तो ठीक है पाकिस्तान भी थोड़ा सा उसके अंदर हिस्सा ले ले। लेकिन एक ऐसा प्लान जिसके जो बिल्कुल ही एक तरफ झुकाव, इजराइल की तरफ झुकाव वाला प्लान बनता है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा कि उसका हिस्सा बने। अब आ जाते हैं कि जो